द्रौपदी का चीर खींच रहा है और द्रौपदी कह तो रही है मान जाओ, मगर काय मानेंगे। द्रौपदी कह रही है दुशासन से दुशासन के प्यारे तो कर जोरूं देवर हाथ प्यारे तो जोरूं देवर हाथ प्यारे तो जोरूं देवर हाथ। अरे मोरी नगिन सभा में माती करे प्यारे प्यारे दो कर जोरूं देवर हाथ। अरे नग्न सभा में मत 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 द्रौपदी कह रही है। और क्या बोली कि मेरे 5 पति हैं बलवान, मेरे 5 पति हैं बलवान, अरे बिन आई मौत के माती माँ मेरे 5 पति हैं बलवान, अरे बिन आई मौत के मति मरे। द्रौपदी कह रही है दुशासन से मान जाओ, मगर काय माने, वो काय माने। भगवान कन्हैया को द्रौपदी ने बुलाया है, भगवान कन्हैया आ गए। माफ करना समय बहुत होने के लिए जा रहा है, वैसे भी मौसम खराब है। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी का मान सम्मान रखा। लोगों आज भगवान कन्हैया ने द्रौपदी का मान सम्मान रखा। एक बात और बताऊं, भगवान भक्त के लिए इतना झुक जाता है कुछ बता नहीं सकते। भगवान ने मान सम्मान रखा। इधर 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास। जब 12 साल का वनवास बिताने के बाद 1 साल का ज्ञातवास विराटनगर कमल नयन के यहाँ व्यतीत किया, तो हस्तिनापुर में जब सभा इकट्ठी हुई, भगवान कन्हैया ने ये कहा दुर्योधन से, और दुर्योधन जा राजगद्दी को बंटवारा कर दीजिए। दुर्योधन ने कही तुम राजगद्दी की कह रहे हो, मैं सुई की नोक के बराबर ये जमीन नहीं दूंगा। मेरे श्रोता बंधु हो, दुर्योधन ने नहीं माना है। तो एक दिन का समय 5 पांडव बैठे हुए, भगवान कन्हैया बैठे हुए हैं। पवन पुत्र भीम ने कही प्रभु तुम ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसे राजगद्दी को बंटवारो कहाँ रखो है। वो दुर्योधन है ना, ऐसे ना ही देगो। कैसे देगा? तो बिना लड़ाई के राजगद्दी को बंटवारो ना आज ना कल। भगवान कन्हैया ने कही कि लड़ाई तो अंतिम रास्ता है, पहले का शांति दूत बना के भेजो। ऐसे कहते जी प्रस्ताव मान ले दुर्योधन, मगर दुर्योधन का ही माने, क्योंकि 100 भैया हैं 100, और 100 के आगे 5 की कहां चल रही है? ये होता है शांति दूत
तो भीम ने कही प्रभु शांति दूत को जागो बन के। भीम ने कही कन्हैया से प्रभु शांति दूत तुम ही बन जाओ। तो भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके चले हैं कहाँ? दुर्योधन के यहाँ। और दुर्योधन ने 3 दिन पहले से आदेश कर दिया कि नगर में भोजन बनेगा नहीं, राशन पानी बंद करा दिया। आज का भोजन बनेगा तो मेरे यहाँ बनेगा, हैं? आज का भोजन मेरे यहाँ बनेगा। 80 गज गहरी खाई खुदवाई है, उस पे सूत को पलका बिछवाए दो कि कन्हैया आवेंगे, बैठाए दिए, चले जाओ, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि असली मददगार कन्हैया पांडवन के, और कन्हैया खत्म हो जाए तो ये पांडवा कितनी दे रखे हैं। भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके चले, दुर्योधन के दरबार में पहुंचे। दुर्योधन ने कहा आओ प्रभु बैठो। 80 गज गहरी खाई खुदवाई, उस पे पलका बिछवा दिया सूत्र कच्चे धागे का। कहा इस पर बैठो। भगवान कन्हैया जान गए मन की जाने तन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और बा प्रभु से कहा छिपिए बा के हाथ में संसार की डोरी। एक बात बताओ प्रभु तो सब कुछ जान रहे, मगर दुर्योधन अपने दिमाग के आगे लगन नहीं देखा होगा। भगवान कन्हैया ने समझ लिया ये मारने की कोशिश कर रहा है। प्रभु कन्हैया ने कही दुर्योधन कृपाचार्य गरुड़ाचार्य भीष्म बाबा ऐसे महान मूर्तियां जमीन पर बैठी हुई है, मैं कैसे ऊपर बैठ जाऊंगा? है मैं भी इसी स्थान पर बैठूंगा। दुर्योधन ने कही तुम्हारी समझ तो दाव खाली नहीं करेगा। चलो कोई बात ना, आज शाम को भोजन देके कहाँ करेगा। आज नगर में 56 प्रकार के भोजन बनवाए, और बनवाए कैसे? सब जहर के बनवाए परीक्षित महाराज, जहर के। कहाँ बेच रहे हो? सब जहर के बनवाए। तो दुर्योधन ने कही प्रभु भोजन नहीं करोगे? कन्हैया ने कही देखो भोजन तो उसके यहाँ किया जाता है, या तो खवाए के हृदय में प्रेम हो, या फिर निमंत्रण दिया हो। तुम्हारे प्रति हमारे अंदर प्रेम नहीं है तुम्हारे अंदर, और तुमने नौता हमारे लिए भेजा नहीं है। आज का भोजन तुम्हारे यहाँ नहीं, आज का भोजन विदुर के यहाँ करूंगा। और जो ही भैया विदुर को नाम लो सो पीछे भाई दरवाजे से के निकल गए, भला मेरे यहाँ भोजन कहाँ से आओ। जब दुर्योधन ने 3 दिन पहले से राशन पानी बंद करा दिया, आहा, और जैसे ही विदुर पीछे वाले दरवाजे से होकर के निकल गए, और दोनों विदुर घर पर पहुंचे, दोनों प्राणी बैठे हैं। अब एक ही कहानी कह रहे हैं कि प्रभु भला मेरे यहाँ नहीं आवे, क्योंकि मेरे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। भगवान कन्हैया विदुर के दरवाजे पर खड़े हो गए, अंदर बैठे हैं दोनों प्राणी विदुर। अब विदुर भजन कर रहे हैं मेरे भक्तों, ताली बजा करके सभी बोलना कैसा भजन किया।